जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से आज पूरे राजस्थान भर में और पूरे भारतवर्ष में विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के और एक ज्ञापन की प्रोसेस आज पूरे देश भर में हम कर रहे हैं। उसी के निमित्त आज नवलगढ़ में प्रबुद्ध लोगों के साथ में या एसडीएम महोदया को हमने ज्ञापन दिया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में हम जाने तो ध्यान में आता है कि आज पूरी दुनिया भर में 790 करोड़ की जनसंख्या है और उसके परिप्रेक्ष्य में जब हम भारत को देखते हैं तो भारत की पॉपुलेशन और आज 140 करोड़ से ऊपर की ओर बढ़ रही है। तो ये जनसंख्या का इतना भार के कारण से अनेक प्रकार की विकृतियाँ, विसंगतियाँ आज देश में हो रही है। देखते हैं, ध्यान में आता है कि अशिक्षा, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी आदि सभी समस्याओं का अगर कोई निदान है तो वो जनसंख्या नियंत्रण के अंतर्गत है। और आज हमें चाहिए कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी धर्म हैं, वो सब मिलकर के इस बात पर निर्णय करें कि हमें जनसंख्या को किस प्रकार कंट्रोल करना है। और पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ ये कहता है कि केवल 2 संतान ही होना चाहिए। ये पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ हमारा कहता है। और ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आज कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि आज कोई पहली बार ज्ञापन दे रहे हैं, आज पहली बार कोई इसकी मुहिम के लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले भी भारत में 35 बार और जनसंख्या कानून पास हो चुका, किंतु 2022 में उसको वापस ले लिया गया। तो आज हम सब ये मांग करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण प्रभावी रूप से लागू हो। इसके लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को आज ज्ञापन प्रेषित किया है। तो हम सब यही चाहेंगे कि सभी राजनीतिक चश्मे को दूर हटा करके इस ओर सभी अपनी भूमिका में निर्वहन करें, मदद करें। वर्तमान समय में जिस गति से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए लग रहा है ये चीन को भी पीछे छोड़ देगा और आने वाले समय में स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी, ना रोजगार ना संसाधन मिलेंगे। अभी भी हम देख सकते हैं कि नौकरी के लिए कितनी मारामारी है। इसके पीछे मुख्य वजह है जनसंख्या। देखा जाए तो जनसंख्या की वजह से ही ऐसी विकट स्थिति बन चुकी है और जिस तरीके से हमें ना तो कोई रोजगार और ना चिकित्सा सेवाएं मुहैया हो पाती है और जिस गति से अगर इसी तरीके से बढ़ती गई तो ये हालत इतने ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे कि इससे निपटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अपन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो उसको अपने अगर एक कंट्री के रूप में देखें तो पूरे विश्व में वो 5वें नंबर पे आता है। मतलब इतनी ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे बनी हुई है। तो और दूसरा अगर बात करें 30-40 साल पहले अगर जाए तो बिल्कुल एक सामान्य सी शिक्षा पर भी ना एक नौकरी, सरकारी नौकरी मिलना इतना आसान था। लेकिन आज की स्थिति ये बनी हुई है कि भाई अगर जनसंख्या कानून नहीं बनाया गया तो ये बहुत ही बड़ी आने वाली सबसे बड़ी जो समस्या है यही रहेगी। आज के समय को देखते हुए जिस प्रकार जनसंख्या अनियंत्रित होकर बढ़ रही है, देश का भविष्य उज्जवल कैसे हो, इसके लिए आज हमने हमारे फाउंडेशन के तहत भारत सरकार को एक ज्ञापन दिया है, जो कि यहाँ एसडीएम जी के माध्यम से हमने दिए हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर पूरे भारत भर में प्रबुद्ध जनों के माध्यम से भारत सरकार को एक ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण का सख्त कानून सख्त से सख्त बने और लागू हो, जिससे आने वाले समय में भारत विभिन्न चुनौतियों से आज के समय में गुजर रहा है, उनका समाधान हो सके। इस और आज एक जागरूकता का संदेश भी दिया जा रहा है और एक सरकार सख्त कानून बनाए, इसके तहत पूरे भारत भर के प्रबुद्ध जन सख्त कानून की आज मांग करते हैं। प्रधानमंत्री जी को आज नवलगढ़ एसडीएम के माध्यम से नवलगढ़ के प्रबुद्ध जनों ने ज्ञापन प्रेषित किया है। आज विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस है और हम लोगों ने मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें मांग की गई है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को सख्ती से लागू किया जाए और जल्द से जल्द लागू किया जाए। मेरा मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुख्य कारण क्या है। हमारे देश की आज़ादी के बाद से जिन भी राजनीतिक पार्टियों ने और अपनी विचारधारा फैलाई है वो तुष्टीकरण की विचारधारा थी। मैं इसके खिलाफ हूँ और किसी प्रकार की राजनीति जो कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति जो कर रहे हैं, उसको बंद किया जाए और समाज हित में, मानव हित में, देश हित में कानून को लागू किया जाए।